ओशो हमेशा अपनी बातों में बंधनों को गलत बताते हैं, कहते हैं बंधन कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रेम का है, रिश्तों का है, शास्त्रों का है, धर्म का है। बंधन मुक्त जीवन उन्होंने कहा है कि बेहतर रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे वेद और उपनिषद उठा के पढ़ लीजिए, सर्वोपरि किस बात को कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति, फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम, है ना। तो हमारे जीवन में भी फ्रीडम होनी चाहिए। ये हमारे जीवन का सर्वोच्च। कितने बाबा तो हैं कहते हैं कि 2 टाइम दिया जलाओ, मंत्र पढ़ो तो मोक्ष मिलेगा, भगवान की शरण में बैठे रहो। ओशो बिल्कुल विपरीत कहते हैं। काश इतना सस्ता होता, मोक्ष तो उनको मिल ही गया होता। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। जो किसी बंधन से मिलेगी वो मुक्ति कैसे होगी? सोचिए, अगर दिया जलाने से मोक्ष मिलता है तो उसके एक काज एंड इफेक्ट हो गया। इफ यू प्रोड्यूस दिस काज देन द इफेक्ट विल बी द रिजल्ट। कार्य कारण का सिद्धांत आ गया, और जो चीज कार्य कारण सिद्धांत में बंधी हुई है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? ये तो खुद ही बंधी हुई है ना। सीधा पॉइंट है ना। जो चीज खुद ही बंधी हुई है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं कहूं कि प्रार्थना करने से मुक्ति मिल जाएगी, तो मुक्ति भी प्रार्थना से बंधी हुई है। ये मुक्ति भी खाक मुक्ति है, बकवास है ना। तो फ्रीडम इज द हाईएस्ट वैल्यू। आपने जो दूसरी बातें कही, जैसे कि अगर हम 2 वैल्यू की बात करें जो हमारे जीवन में बहुत प्रमुख हैं, तो लव एंड फ्रीडम। लेकिन इन 2 में अगर चुनाव का मौका आएगा तो वी विल ऑलवेज गो फॉर द फ्रीडम। यानी बलिदान अगर होगा तो फिर प्रेम बलिदान होगा। क्योंकि हर आत्मा, हर चेतना स्वतंत्रता चाहती है। कोई किसी के कब्जे में गुलाम बन के, दास बन के नहीं रहने चाहता। आज हम दासी प्रथा के क्यों खिलाफ हैं? पुराने जमाने में गुलाम बिकते थे, दासियां बिकती थी बाजार में, हम क्यों खिलाफ हैं उसके? हम राजा महाराजाओं के तानाशाही के क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि उसमें गुलामी थी, है ना। ये राजा को क्या हक है? वो भी एक इंसान है और दूसरे लोग भी इंसान है, उसको क्या हक है कि इन सबको अपने कंट्रोल से और नियम से चलाए? बट ओशो तो शादी को भी ठीक नहीं बताते थे। आज पेरेंट्स जब देखते हैं ना कि उनके बच्चे ओशो को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो चिंता हो जाती है। शादी के लिए तो नहीं मना कर देंगे? समझदार व्यक्ति करेगा मना। जिसको भी समझ में आ गई है, अकल में आ गई है बात, है ना, वो अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करेगा। वो माँ बाप सुन रहे होंगे आपको अभी ना, जिनके बच्चों की शादी की उम्र हो रही है, गालियां देते हैं। उनकी चिंता नहीं करो, हमारा काम गाली खाना है। क्यों गलत है? यही हमारा पुरस्कार है। क्यों गलत है शादी? नहीं, शादी गलत नहीं कह रहा हूँ। ओशो ने शादी को गलत नहीं कहा है। सही शादी सच्चे विवाह के पक्ष में है, जिसका आधार प्रेम हो, वह सच्चा विवाह है ना। ओशो उसके पक्ष में है। प्रेम क्या है? पहले एक चीज हो जाए, नहीं बहुत सारी चीजों में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। है ना। एक बात समझ लीजिए कि बंधन प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है, इस पे हम बात में आएंगे। क्या क्या प्रेम नहीं है? अगर हम किसी को बांध लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं और अपने मन की उससे करवाते हैं, वशीकरण कर लिया जादू से, यह प्रेम नहीं है, ये इसका एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है। शोषण को प्रेम नहीं कह सकते। अगर एक व्यक्ति गुलाब के फूल को पसंद करता है, वास्तव में प्रेम करता है, वो कभी झाड़ी से फूल को तोड़ेगा नहीं, है ना। तोड़ के अपने गमले में, गिलास में लगा लेना, कमरे में ले जाके, ये गुलाब के फूल से प्रेम नहीं हो। तुमने गुलाब के पौधे की हत्या कर दी, ये प्रेम नहीं है, है ना। ठीक इसी प्रकार किसी का हमें चेहरा सुंदर लगा और हम उसकी गर्दन काट के ले आए घर में सजा के रखेंगे, ये प्रेम नहीं है, ये तो विध्वंस है ना। प्रेम का अर्थ है कि हम जिसे चाहते हैं, पसंद करते हैं, हम उसकी खुशी में हम खुश होंगे, है ना। गुलाब का फूल कभी नहीं चाहेगा कि उसको पेड़ से तोड़ा जाए, हम उसकी खुशी में खुश हों। हम इसलिए खुश नहीं होंगे कि हमारे घर की शोभा बढ़ाएगा ये, है ना, कि कोई बच्चे की चेहरा अच्छा लगा, हम काट के गर्दन उसके लिए आए, ये तो उचित नहीं हुआ, ये तो सरासर अपराध हो गया। अगर हम बच्चे से हमारा लगाव है, उस बच्चे का कैसे ठीक से विकास हो, उसकी वृद्धि हो, कैसे वो जो बनने को आया दुनिया में बन सके, हम इसमें कुछ सपोर्ट कर सकें, ये हमारा प्रेम होगा।